ये लंदन की यात्रा थी, जहां महाराजा जगजीत सिंह और महारानी प्रेम कौर साथ तो थे, लेकिन होटल में दोनों के कमरे अलग अलग थे। महाराजा को पहले से ही कुछ शक था और वही शक उस रात हकीकत की तरफ बढ़ गया। आधी रात को महाराजा जगजीत सिंह अचानक महारानी के कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन वहां बिस्तर तो ऐसे सजा हुआ था जैसे कोई सो रहा हो, जबकि महारानी वहां थी ही नहीं। इसके बाद महाराजा और उनके करीबी खुशहाल सिंह ने पूरे होटल में तलाशी शुरू कर दी। इसी बीच होटल में मौजूद महाराजा के दोस्त मोहम्मद अली जिन्ना भी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ गए। काफी देर बाद महारानी ड्रेसिंग गाउन में वापस अपने कमरे में आई और सफाई दी कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वे अपनी फ्रांसीसी अटेंडेंट के कमरे में चली गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से महाराजा उस कमरे की पहले ही जांच कर चुके थे। अब उनकी बातों पर भरोसा टूट चुका था। महाराजा का गुस्सा बढ़ता गया और उन्होंने उन पर गंभीर आरोप लगा दिए। रोती बिलखती महारानी ने कई बार खुद को बेगुनाह बताया, कस्में खाई, लेकिन हालात नहीं बदले। सुबह तक फैसला लगभग तय हो चुका था। महाराजा ने अपने अधिकारी कर्नल एनरिकज को तलाक के कागजात तैयार करने का आदेश दे दिया। अगले ही दिन माहौल और गर्म हो गया जब जिन्ना और उनकी पत्नी रत्तनबाई ने महाराजा को समझाने की कोशिश की। जिन्ना का कहना था कि सिर्फ कमरे से बाहर होने भर से किसी का चरित्र तय नहीं किया जा सकता और ये आरोप कानूनी रूप से भी कमजोर है। लेकिन महाराजा अपने फैसले पर अड़े रहे। महाराजा न सिर्फ तलाक चाहते थे, बल्कि महारानी को किसी तरह का भत्ता देने के खिलाफ थे। इस पर जिन्ना ने साफ कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे महारानी के हक के लिए अदालत तक जाएंगे। आखिरकार लंबी बातचीत और दबाव के बाद समझौता हुआ। महाराजा ने गुजारे भत्ते के लिए मोटी रकम और राजकुमार अजीत सिंह के लिए अलग व्यवस्था पर सहमति दे दी। यहीं आकर ये शाही प्रेम कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो गई।